नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे बालाघाट जिले की, जहां शासकीय एकीकृत कन्या हाई स्कूल दमोह में सैकड़ों बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बालाघाट जिले की शासकीय एकीकृत कन्या हाई स्कूल दमोह में सैकड़ों बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कमरों की हालत खराब होने से बच्चे क्लास में जाने से घबराते हैं, लेकिन बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब क्लास चलता है तो बच्चों व शिक्षकों का बार बार भवन के जर्जर छत की तरफ ध्यान रहता है। 6वीं से 10वीं तक के छात्राओं की ये पढ़ाई की व्यवस्था है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि स्कूल भवन का निर्माण विगत 10 वर्ष पूर्व ही कराया गया है, जो जर्जर स्थिति में है, जिसको लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल की हालत यह है कि कमरों की छत का प्लास्टर टूट टूट कर गिरता है, जिससे कई बार प्लास्टर का टुकड़ा बच्चों के ऊपर भी गिर गया है, जिससे बच्चे चोटिल भी हुए हैं, जिससे बच्चों में दहशत है। स्कूल में हमेशा कोई अनहोनी होने का भय बना रहता है। क्या समस्या होती है बेटा आपके स्कूल में? जी, हमारा स्कूल जर्जर है, ऊपर से प्लास्टर गिरता है, हमें डर भी लगा रहता है कि हम हमारे ऊपर ना गिर जाए। अच्छा, बारिश में भी पानी टपकता है बेटा यहाँ? जी बारिश में कहाँ बैठते हैं फिर आप लोग? जी, हमको दूसरे स्कूल में बैठाया जाता है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हमारा विद्यालय नया बने। नया बने तो क्या हो? ऊपर से पूरा प्लास्टर गिर जाता है, कई लोगों को चोट भी लग जाती है। 6वीं में एक लड़की को चोट लग गई थी। अच्छा, क्या चाहते हैं बेटा आप लोग? हम चाहते हैं कि जो पानी मतलब ऊपर की छत में सुधार हो जाए। कन्या हाई स्कूल की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में बहुत सी परेशानियाँ हैं जो हमारे स्कूल में है। बरसात के दिनों में पानी टपकता है छत से, और जो छत का प्लास्टर है वो भी नीचे गिरता है, जिससे हमें चोट लग सकती है। और हमारे स्कूल के प्रांगण में भी पानी भर जाता है, जिससे हमें चलने फिरने में परेशानी होती है। और क्लास में जिस पानी भरता है उससे हमारे लिखने पढ़ने में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, जैसे हमारे कॉपी पुस्तक भीग जाते हैं, और कभी कभी तो हमें पूरे स्कूल वालों को एक कमरे में बैठना पड़ता है। क्या चाहते हैं बेटा आप लोग? हम नया भवन चाहते हैं। दीजिए अपना। मैं प्रेमलता बिसी गर्ल्स हाई स्कूल दमोह प्रभारी प्राचार्य हूँ। देखा जा रहा है कि जी आपके जो स्कूल भवन है जी वो पूरा जर्जर है। जी क्या कारण है अभी तक जर्जर है और इस स्थिति में बच्चों को बैठा के पढ़ाना पड़ रहा है? सर, इस बाबत मैंने कई बार शासन को आवेदन किया अपने एसी साहब को, एसी कार्यालय में, परंतु अभी तक ऐसा कुछ उपाय नहीं हो पाया है सर। बरसात में पूरा पानी टपकता है सारे कमरों से, और बिल्डिंग का प्लास्टर झड़ रहा है। कभी कभी बच्चों को चोट भी लग जाती है सर। इसके लिए भी मैंने अपने अधिकारियों को आवेदन किया था, पर अभी तक उसका कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है सर। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि पूरी बिल्डिंग की यदि वो उसका मरम्मत यदि कर दिया जाए छत की पूरी, और सारी विंडोज़ हमारी टूटी हुई हैं, अराजक तत्वों द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है, दरवाजे मेरे क्षतिग्रस्त हैं, सारी बिल्डिंग का ही यदि मरम्मत कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि नहीं, नई बिल्डिंग यदि उपलब्ध हो जाती है तो वो ज़्यादा। कितने छात्राएं अध्ययन हैं स्कूल में? मेरे स्कूल में 450 छात्राएँ हैं। 450 छात्र। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बात करेंगे छतरपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं एसडीओपी के मार्गदर्शन में विभिन्न स्कूलों के बच्चों से किसी प्रकार भी घटना होने जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना देने हेतु संवाद किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के निर्देशन एवं एसडीओपी नौगांव चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में अनुभाग नौगांव के थाना प्रभारियों निरीक्षक सतीश सिंह, थाना प्रभारी नौगांव निरीक्षक सुरभि शर्मा, थाना प्रभारी गढ़ी मल्हारा निरीक्षक पुष्पक शर्मा, थाना प्रभारी हरपालपुर उप निरीक्षक डीडी शाक्य, थाना प्रभारी अलीपुर द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में, जैसे कस्बा नौगांव के स्कूलों, ग्रामीण अंचलों के ग्राम लुगासी, झीजन, गरौली, टीला, अलीपुरा, कस्बा हरपालपुर आदि स्कूलों में
पुलिस बल द्वारा स्कूलों में बच्चों से संवाद किया। संवाद के दौरान बच्चों से अपील की गई कि स्कूल परिसर में कोई भी घटना जैसे नशाखोरी, अवैध हथियारों का उपयोग, अश्लीलता, छेड़छाड़ या अन्य कोई गतिविधि होती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल दे। साथ ही स्कूल में सार्वजनिक स्थान पर इस संबंध में पंपलेट चस्पा किए गए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अगली खबर नर्मदापुरम से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नर्मदा महाविद्यालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नर्मदापुरम में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नर्मदा महाविद्यालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य गीता के महत्व और इसके संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। हिंदू धर्म में भगवद गीता, जो सदियों से मानवता के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शक तो रही है, वहीं मनुष्यों के जीवन के सार्वभौमिक सत्यों को प्रस्तुत करती है। गीता के माध्यम से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर चलने का उपदेश दिया गया है। इस पवित्र ग्रंथ में कर्तव्य, निस्वार्थ कार्य और मोह माया से मुक्ति की शिक्षा दी जाती है। महोत्सव के दौरान गीता के श्लोकों का पाठ, भजन कीर्तन, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान गीता जयंती प्रश्नोत्तरी के लिए छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे शिवपुरी की, जहां आरटीआई आवेदक के खिलाफ नगरीय निकाय ने एफआईआर कराने का आवेदन दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। सूचना के तहत जानकारी मांगने वाले देवेंद्र चौरसिया और जितेंद्र चौरसिया के खिलाफ नरवर थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए नगर परिषद सीएमओ प्रवीण कुमार नरवरिया के साथ कर्मचारियों ने आवेदन किया। आवेदक देवेंद्र ने बताया, मैं और मेरा भाई नरवर नगर परिषद कार्यालय से मांगी गई जानकारी लेने पहुंचा था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी गई। कई बार सीएमओ के द्वारा मुझे गुमराह किया गया। मैंने कहा आज मैं जानकारी लेकर ही जाऊंगा, तो कर्मचारियों ने मुझसे गाली गलौज करते हुए मारने और एफआईआर कराने की धमकी देकर मेन गेट पर ताला लगा दिया। पत्रकारों ने आकर ताला खुलवाया, तब बाहर निकलने थाने जाकर आवेदन दिया। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने देवेंद्र चौरसिया और उसके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालकर दस्तावेज फाड़ने और स्टाफ से गाली गलौज करने की बात कही है। हालांकि थाना प्रभारी ने दोनों ही पक्षों से आवेदन लेकर जांच करने को कहा है। क्या कारण है, किस कारण से दिया है? ये कल एक घटना घटित हुई थी नगर परिषद में कि दो व्यक्ति हैं जो क्या नाम है, देवेंद्र चौरसिया और जितेंद्र चौरसिया, ये लोग आए थे नगर परिषद में। तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ में कुछ इनकी बदतमीजी भरी बातें हुई, गाली गलौज हुए और जो शासकीय दस्तावेज थे उनको नष्ट करने की कोशिश करी। तो इस तरह से हम लोगों ने उनके विरोध में आवेदन दिया है आज। तो अभी आवेदन मतलब किस लिए दिया है? आप किस तरह की कार्रवाई कराना चाह रहे हैं? क्या जो दंडात्मक कार्रवाई है एफआईआर, उसके लिए। नहीं तो अभी क्या हुआ, ये ताला क्यों लगाया है? अभी मैंने सीएमओ साहब से पूछा वीडियो बना के कि सीएमओ साहब आप इस चीज की जानकारी मुझे क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हो, इसमें आपका क्या हित है? आपके कर्मचारियों को कुटीर सेक्शन हुई है, इसीलिए आप मुझे जानकारी नहीं दे रहे। तो वो इतना कह के मुझसे चले गए कि ये आप कर्मचारी से उनसे जो अंकुर गुप्ता हैं उनसे जानकारी ले लो। पर अंकुर से मेरी बात हुई तो अंकुर जैन का कहना ये है कि अभी मेरे पास जानकारी नहीं आई, मैंने 1 महीने पहले ही इसका वो लिया है चार्ज। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जो हबीब खान जो पहले थे उनसे मेरी चर्चा हुई है, उनने ये कह दी कि मैंने पूरी जानकारी कुटीरों की जितनी आपने मांगी थी वो सीएमओ साहब को मैंने उपलब्ध करा दी है, सीएमओ साहब आपको उपलब्ध करा देंगे। सीएमओ का क्या कहना? सीएमओ साहब से पूछा तो सीएमओ साहब आज भी ये कह रहे हैं मुझसे कि मेरे पास फाइलें नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं हबीब खान, उनके आने तक का वेट करें और वो आ जाएं तो मेरी बात करा देना। मैंने उनसे फोन पे बात भी कराई तो उनने ये कह दी कि आप जितनी फाइलें हैं उतनी दे दो। उनका कहना ये है कि मेरे पास 5 फाइलें अभी नहीं है। अच्छा तो अच्छा ये बताओ, ये जो ताला लगाया ये किसने लगाया? क्या तुम्हें इसके अंदर बंद कर लिया है? बंद कर लिया गया है, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। इनमें से जो ताला लगा के जो बाबू चपरासी जो ताला लगा के गया है उसने मुझ पे पत्थर पे भी वार किया है, पत्थर से वार कर रहे थे, गाली भी दे रहे थे मुझे। अच्छा तो आपके यहाँ जानकारी मांगने आए थे सूचना के अधिकार के तहत? सूचना के तहत अधिकार के तहत मैं जानकारी लेने आया था, जो की जानकारी नहीं दे रहे मुझे आज भी। इस आवेदन की हम जांच कर रहे हैं
साक्षी और फरियादी गणों के सभी के कथन लेंगे। कथन लेने के बाद आवेदक और साक्षी गणों के कथन लेने के बाद जांच में जो निष्कर्ष आएगा वो कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर सिवनी जिले से है, जहां लखनादौन विधानसभा आदिवासी अंचल क्षेत्र विधायक योगेंद्र सिंह बाबा होने के बाद भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए ये रिपोर्ट। सिवनी जिले के लखनादौन जनपद शिक्षा केंद्र के आने वाले स्कूल की हम बात करें तो बहुत ही दैनिक स्थिति है। हम बात कर रहे हैं शासकीय प्राथमिक शाला कसई, जहां पर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण की जिम्मेदारी शाला के शिक्षक को दी गई थी। वहीं समिति कार्य कर रही थी, लेकिन समिति के शिक्षक ने भ्रष्टाचार कर अतिरिक्त कक्ष बिल्डिंग को कबाड़ की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जबकि अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के 4 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अभी तक कक्षा का निर्माण अधूरा पड़ा है। आज दिनांक तक वहां पर कार्य अधूरा डला है। अब तो निर्माण कार्य से भी और कॉलम से भी राड नजर आने लगी है, जिससे देखा जा सकता है कि शिक्षक द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस पर जब वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की तो वह ये कहते नजर आते हैं कि एक किश्त नहीं आई है। क्या एक किश्त आते आते तक स्कूल कबाड़ में परिवर्तित हो जाएगा और एक शिक्षा विभाग की बिल्डिंग और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी? जैसे कसई स्कूल का मामला आप बता रहे हैं, तो मुझे उसकी एमबी देखना पड़ेगा कि वो किस वर्ष की स्वीकृति थी और उसकी एजेंसी कौन थी बनवाने वाली, और कार्य समाप्ति कब हुआ है। उसका ये देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इतने जल्दी कोई भवन जो है उसकी जो सरिया है वो कैसे निकल गई है। सर एसएमसी जो कि वहाँ शिक्षक थे, उनका कहना था कि एसएमसी इसमें कार्य कर रही थी, और हमारा ये है कि अगर बिल्डिंग टूट जाएगी तो सरकार ने जो बिल्डिंग दी है दोबारा नहीं देगी, तो बच्चों को क्या एक ही कक्षा में अपनी पढ़ाई लिखाई करके समय और भविष्य खराब कर हो रहा है क्या? हाँ, यदि अतिरिक्त कक्ष होगा तो उस समय की जो पॉलिसी थी कि जहाँ पर भवन जीर्ण शीर्ण हो गए हैं वहाँ पर एक अतिरिक्त कक्ष दिया गया था। तो बहुतायत में ऐसा हुआ है कि यदि पुराना भवन यदि जीर्ण शीर्ण है, पानी टपकता है या बेसमेंटल की स्थिति है, तो एक कक्ष में कक्षाएं लगाने के लिए अभी बोला गया है उनको, नई बिल्डिंग स्वीकृत होते जाए। सर इस चीज़ की जांच कब तक होगी कि कितना पैसा निकल गया है और कितना रह गया है, और बिल्डिंग टूटने से पहले बच्चे एक बार बैठ जाएं? जांच करवा लेंगे उसकी उपयंत्री के माध्यम से। सर शुभ नाम क्या है आपका? दिलीप के। सर स्कूल कौन सा है? ये प्राथमिक शाला कसई। सर ये जो अधूरी बिल्डिंग डली है ये कितने सालों से डली है? ये अभी तो लगभग 1 साल होने को है। एजेंसी कौन थी सर? एजेंसी अपने एसएमसी से ही जी स्कूल। ऐसा निर्माण कार्य किस शिक्षक के शुरुआत में हुई थी? ये निर्माण कार्य हुआ है हमारे यहाँ पूर्व में थी मैडम प्रधान पाठक गजाला अंजुम। अच्छा जी जी। अब वो कहाँ हैं? वो अभी वर्तमान में तो खकरिया हॉस्टल में है और पदस्थापना उनकी यहाँ से पिंडरई हो गई। अच्छा सर ये जो निर्माण डला है अधूरा, जी जी, स्कूल के बच्चे एक ही कमरे में परेशान हैं जी, लेकिन ये अधूरा निर्माण डला है, बनी हुई बिल्डिंग डली है, इसको आपको क्या नॉलेज है कि इसमें क्यों नहीं बन रही है और ये क्या समस्याएं हैं? ये अभी तक तो हमारे जानकारी में ये है कि इसकी जो किस्तें हैं निर्माण कार्य की वो जारी नहीं हुई हैं। कितनी? मैडम के बताए अनुसार अभी इसमें 2 किस्तें जारी हो गई हैं, जितना स्लैब तक जो काम होना था। अच्छा। उसके बाद की जो किस्तें जारी होना है वो किस्तें रुकी हुई हैं, इस कारण से ये। कितनी की बिल्डिंग थी सर ये? इसके बारे में मेरे जानकारी नहीं है पूरी। सर 1 साल से डली है जी, तो 1 साल से बिल्डिंग बिना छपाई के ख़राब हो रही है। जी जी। तो फिर ऐसे में एसएमसी क्या कर रही है? कहीं शिकायत की आपने? हाँ, जानकारी तो ऊपर भेजे हैं, 2-3 बार फाइल भी जा चुकी है। कहाँ? बीआरसी लेवल से। पर अब जानकारी में यही आता है कि मद अभी आया नहीं है इसका, इस कारण से किस्त रुकी हुई है, ऐसा बताया जाता है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।